हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाला क्लास 8 साइंस लेसन नंबर 11 कीपिंग टाइम विद द स्काइज। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जब आकाश में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो क्या क्या इफेक्ट नज़र आते हैं, क्या क्या नज़र आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन है। इट वाज द मकर संक्रांति एंड द मीरा वाज द अहमदाबाद फॉर द पतंग महोत्सव। यानी क्या है कि इट वाज मकर संक्रांति जो हम लोग हर 14 जनवरी को मनाते हैं और अहमदाबाद में इसको पतंग महोत्सव के रूप में भी बनाया जाता है, द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। और वहाँ अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल नाम से मनाया जाता है। यानी बोलते तो वर्ल्ड का सबसे इंटरनेशनल तौर पर, यानी लोग वहाँ से विदेशों से लोग यहाँ का पतंग उड़ाने के पतंगबाजी करते हैं। एंड एट द ही लुक अप द स्काई फिल्ड विद द कलरफुल काइट्स। और जिसकी वजह से आकाश में उस दिन क्या होता है कि बहुत सारे कलरफुल काइट्स आपको देखने को मिलेंगे। सी नोटिस द मून शाइनिंग दैट ड्यूरिंग द डे टाइम। सी नोटिस द मून, क्या आपने मून को नोटिस किया शाइनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। एंड सी वॉज द सरप्राइज एट द हेड ऑलवेज थ्रू द मून अपेयर्ड ओनली एट नाइट। यानी दिन में आपका चांद को शाइनिंग करते हो, कभी कभी चमकते भी देखा होगा आपने, बट कभी कभी होता है क्या रात में भी ज़्यादा ग्लो करते हुए नजर आते होंगे। सी वॉज द सरप्राइज द हैड ऑलवेज द थ्रू द मून अपेयर ओनली द नाइट। ऑल्सो द मून डिड नॉट अपेयर लाइक अ फुल सर्कल। और कभी कभी आपने देखा होगा कि ये कभी कभी फुल सर्किल में होता भी है मून और कभी कभी नहीं भी होता है। बट दे डिडंट द सरप्राइज हर्ट द मच। लेकिन ये कोई बहुत आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है क्योंकि हम लोग इसको रोज देखते हैं। एंड सी न्यू हिज द शेप चेंज एवरी नाइट। और ये हर दिन आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि मून जो है अपना शेप क्या करता हो, पर डे बदलता रहता है। स्टिल इट गोट द थिंकिंग। सोचने वाली बात ये है कि ये सोचने वाली बात है कि सी रिमेंबर लर्निंग दैट द मून इज अ स्फेरिकल एंड द साइंस बाय द रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ये भी जानते हैं या हम लोग को याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता। यानी ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ये हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी और से अगर लाइट लेके ये रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो मून है वो किसकी लाइट लेते हैं, सन की लाइट लेके ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हमारे अर्थ पे। और वो हमको जितना पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, जितना लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उतना पार्ट हमको मून का क्या होता है, शो होता है, दिखाई देता है। देन वाई इजंट होल मून विजिबल एवरी नाइट। तो कहने का मतलब कि ये पर डे पूरा विजिबल क्यों नहीं होता है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो रिफ्लेक्शन तो पूरा होता होगा, तो ये पूरा रिफ्लेक्ट ही क्यों नहीं होता, सोचने वाली बात है। फॉर अ मोमेंट एंड द वंडर इज ड्यू टू द लूनर इक्लिप्स एंड द बट इक्लिप्स एंड रेयर आर ब्रीफ एंड सो व्हाट द कॉजेज मून चेंजिंग शेप। यानी कह सकते हैं फॉर अ मोमेंट, जब आपने देखा होगा कि इक्लिप्स यानी ग्रहण लगते हैं, तो ग्रहण में क्या होता है, नाइट में ग्रहण लगते हैं, डे में ग्रहण लगते हैं, यानी सूर्य ग्रहण। आपने सोलर इक्लिप्स देखा होगा, लूनर इक्लिप्स देखा होगा। ठीक है, अभी बहुत कम समय के लिए इक्लिप्स लगता है, ऐसा नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे के लिए इक्लिप्स लग जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। सो व्हाट द कॉजेज मून चेंजिंग शेप। तो क्या रीजन है कि से मून का जो शेप है वो हमेशा चेंज होता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि अगर सोलर इक्लिप्स सबने देखा होगा कभी ना कभी लाइफ में, अगर नहीं देखा हो तो हमेशा कभी हर साल में 1-2 बार लग जाता है। उसमें कंडीशन क्या होता है कि जो शेप ओरिजिनल शेप होता है उससे या तो शेप कट हो जाते हैं या दिखना बंद हो जाते हैं सोलर इक्लिप्स में। ठीक है, लूनर इक्लिप्स तो आप रात में देख नहीं पाइएगा, फील भी नहीं कर पाइएगा, इसलिए दिन में सोलर इक्लिप्स को देखना ही है। तो उसमें सोलर का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, वो एक इक्लिप्स के कारण बनता है। लेकिन जो मून में शेप चेंज होता है, इसका कहना तो ये तो नहीं है कि पर डे इक्लिप्स लगता होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद का पढ़ना है, हाउ डज द मून अपेयर्स चेंज एंड वाई। लेट अस केयरफुल्ली वॉच। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान से देखेंगे द मून ऑफ अंडरस्टैंड हाउ इट इज अपेयरेंस चेंजेस ओवर अ मंथ। तो ये पहले देखेंगे कि हम लोग सब महीने में ये जो मून है कितने बार शेप चेंजेस करता है। यू मे डोंट एट द सिमिलर एक्टिविटी अर्लियर बट द लेट अस नाउ इन द मोर डिटेल बिगेंस दिस एक्टिविटी एंड द। तो ये आपके बुक में एक्टिविटी दी गई है, वो इस एक्टिविटी को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक्टिविटी नंबर है आपका 11.11 लेट अस द एक्सप्लोर। खुद से ऑब्जर्व कीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एनालिसिस। देखो एनालिसिस क्या निकलता है, रिजल्ट क्या देता है, द डेटा रिकॉर्डेड इन टेबल 11.11। टेबल आपने 1.11 आपने देख लीजिएगा। ठीक है, क्या कहता है, एंड डिड द मून अपेयर द डिफरेंस ईच डे। यानी सबसे बड़ी बात है कि यह क्या रोज बदलता है। एंड वॉच द वर्ड विजुअल ऑल डेज। क्या ये सभी दिन मून जो है आपको यानी 28 का 28 डेज या 30 डेज या 31 डेज आपको पूरा का पूरा दिखाई देता है। डिड द मून अपेयर द सेम पोजीशन। और क्या जो मून का पोजीशन होता है वो सारे दिन सेम होता है, यानी एक ही जगह से निकलते हैं या अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है, तो आपने अगर कल देखा होगा कि आज मान लीजिए ईस्ट में है, तो हो सके ये ईस्ट साउथ में हो जाए, ईस्ट नॉर्थ में हो जाए, मतलब एक पोजीशन का
डायरेक्शन बताया जा रहा है कि ये हमेशा क्या होता है, पोजीशन चेंज करता है या नहीं करता है, ये भी आपको क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। बड़ा है या छोटा है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, सारी चीज़ आपको पता करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। इसलिए आपको क्या होगा, उनको ऑब्जर्वेशन करना होगा आपको। चलिए अगला टॉपिक है फेजेज ऑफ द मून। यानी फेजेज कहने का मतलब जो आप मून के बारे में, इसका जो शेप बदलता है उसको बोलते हैं फेजेज ऑफ द मून। यानी हर समय पे अलग अलग मून के शेप होते हैं, जिसको बोलते हैं फेजेज ऑफ द मून। तो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून डिक्रीज फ्रॉम द फुल सर्कल टू हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक। अगर आपने कभी फुल मून को चमकता देखा हो तो उसके बाद देखे होंगे कि धीरे धीरे वो मून क्या होता है, छोटा होता चला जाता है, यानी हाफ सर्कल में कन्वर्ट होता चल जाता है एक वीक के अंदर। एंड as shown in the bright other portion contain a shrink another week until the no longer भी। कभी कभी आपने देखा होगा कि उसके अगले वीक में ये दिखता ही नहीं है। तो दिस 2 week पीरियड इज कॉल्ड द वैनिंग। तो ऐसे पीरियड को क्या बोलते हैं, वैनिंग बोलते हैं। यानी अगर न्यू मून से, ठीक है, सॉरी फुल मून से अगर न्यू मून की तरफ कोई सफर है तो उसको बोलते हैं वैनिंग, यानी शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं उसको, शुक्ल पक्ष। हिंदी में यानी भारतीय में, इंडियन कैलेंडर के अनुसार उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है। जब कोई पूर्णिमा के दिन से, यानी फुल मून को हम लोग इंडियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चांद जो होता है वो क्या होता है, बड़े से लेके छोटे होते हैं। बड़े से जब छोटे होते हैं साइज में तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है, लेकिन अगर, ठीक है, न्यू मून से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, सॉरी कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो पीरियड ऑफ द मून, द डिफरेंस नेम ऑफ गिवन द मून्स विजुअल as shaping ड्यूरिंग द साइकिल एंड द डे व्हेन द मून अपीयर द फुल ब्राइट इज कॉल्ड द फुल मून। और जिस दिन पूरा का पूरा चांद चमकता है उसको बोलते हैं फुल मून, यानी पूर्णिमा का नाम से हिंदी में बताते हैं फॉर पूर्णिमा। एंड द डे व्हेन इज नॉट विजुअल इज कॉल्ड द न्यू मून। और जिस दिन कोई चांद आपको दिखाई नहीं देता, जिसको भारतीय ग्रंथों में या फिर भारतीय कैलेंडर के अनुसार उसको बोलते हैं अमावस्या, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यू मून। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग जनरली फुल मून को पूर्णिमा का नाम जानते हैं भारत में, और न्यू मून को अमावस्या का दिन जानते हैं, डे और अमावस्या। एंड आफ्टर न्यू मून द ब्राइट साइड ग्रोज अ हाफ सर्कल अ वीक। यानी कहता है आफ्टर द न्यू मून, जब न्यू मून होता है यानी अमावस्या होता है, तो ब्राइट साइड धीरे धीरे वो क्या करता है, सर्कल को बढ़ाता जाता है। यानी पहला दिन कुछ नहीं दिखेगा, अगले दिन थोड़ा सा बढ़ दिखेगा, ऐसा करते करते वो जनरली फुल मून की ओर बढ़ता है। एंड सर्कल फुल मून एंड इट अनदर वीक। The period when the bright part of the moon increase is called the waxing। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जब न्यू मून से फुल मून की तरफ ये पीरियड बढ़ता है तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड। इन इंडिया द एवरी ऑफ द मून जनरली कॉल्ड द कृष्ण पक्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ठीक है, यानी न्यू मून से पूर्णिमा की तरफ जाएंगे तो कृष्ण पक्ष बोलेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा याद रखिएगा। इंडिया में पूछा था कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है। तो न्यू मून से अगर पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग इंग्लिश में, और इसी को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और अगर पूर्णिमा से यानी फुल मून से न्यू मून की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं उसको, शुक्ल पक्ष। वाइल द वैक्सिंग पीरियड इज कॉल्ड द शुक्ल पक्ष। वैक्सिंग पीरियड क्या कहलाएगा, शुक्ल पक्ष कहलाएगा। एंड द मून the moon and through the waning period of waxing period is called the cyclical manner is shown in the figure 11.2। यहाँ पे आपको देखिए 11.2 में आपका फिगर दिखाया गया है, आप अपने बुक में देखिएगा ध्यान से। ये देखिए फेज ऑफ द मून वैक्सिंग शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के तौर पे दिखाया गया है। अबाउट 1 वीक, अबाउट 2 वीक, यानी अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ये वैक्सिंग है और ये वैनिंग है। ठीक है, तो जनरली आप देखिएगा कि वैनिंग क्या हो रहा है कि ये आपको एक दिन दिखाई देगा नो लॉन्गर विजिबल, यानी पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ। तो यहाँ पे वैक्सिंग है, यहाँ पे वैनिंग है। तो अगर वैक्सिंग लेके चलते हैं, फुल मून की तरफ लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो द मून गोज द थ्रू एंड द वैनिंग पीरियड फॉलोड बाय द वैक्सिंग पीरियड इन द सिलेंड्रिकल मैनर सो इन 11.2 एंड द साइकिल फ्रॉम फुल मून द नेक्स्ट टेक एंड द अबाउट अ मंथ। तो ये हमेशा एक साइकिल प्रॉपर काम करता है। वैनिंग वैक्सिंग हमेशा चलता रहता है, एक मंथ में लगभग एक दो वीक के, यानी लगभग 15 डेज के अप्रॉक्स में ये क्या करते हैं, साइकिलिंग होता रहता है। कभी वैनिंग, कभी वैक्सिंग, कभी वैनिंग, कभी वैक्सिंग, यानी छोटे से बड़ा साइज होना, बड़े से छोटा साइज होना, ये दोनों चीज़ें। द चेंजिंग शेप of the bright portion of the moon from the one day to another seen in the from called the phases of the moon। ठीक है, यानी हमेशा जो ब्राइटेस्ट पोर्शन होता है चांद का, उसका हमेशा शेप चेंज होना क्या कहलाता है, फेजेज ऑफ द मून कहलाता है।
ठीक है। यानी आप अर्थ पर से देखिएगा तो हमेशा शेप उसका क्या, मून का जो शेप होगा हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ से जो मून का फेजेज होगा, यानी मून जो दिखाई देगा, ब्राइटेस्ट पार्ट दिखाई देगा, वो हर दिन आपको अलग अलग दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फेजेज ऑफ द मून। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका 11.1.2 लोकेटिंग द मून। यानी सबसे पहले मून को ध्यान से देखने का, तो व्हेन यू चेक द मून एट द सेम टाइम ऑफ द सक्सेसिव डेज एंड फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द एट द सनराइज, यानी कहना सनराइज के बाद आपने पर डे के अगले दिन देखना है कि मून कहाँ कहाँ है। डिड यू सीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्काई, क्या ये स्काई के डिफरेंट पार्ट में है। ऑन अ फुल मून डे, मान लेते हैं कि आप जिस दिन फुल मून डे है, क्या कर रहा है, फुल मून डे यानी पूरा पूर्णिमा का दिन है, द मून इज नियर बाय द अपोजिट द सन। तो जिस दिन आपका याद रखिएगा, जिस दिन आपका फुल मून रहेगा उस दिन ध्यान ये रखना है कि ये जस्ट सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब सनसेट होता है वेस्ट में, तो उस कंडीशन में अभी ये मून कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा, अपोजिट वेन सन। वेन द सनराइज इन द ईस्ट द मून इज ऑलमोस्ट सेटिंग इन द वेस्ट, ठीक है। और अगर ये ईस्ट में सनराइज होगा तो ये दूसरे साइड में वेस्ट में ये क्या हो जाएगा, आपको मून दिखाई देगा। ऑन द सब्सिक्वेंट एंड द मॉर्निंग सनराइज इज द ब्राइट पार्ट ऑफ द कंटिन्यू डिग्री, और इसके बाद अगले दिन से क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी जो फुल मून होगा वो क्या होता है, डिक्रीज यानी घटता चला जाएगा। द मून अपीयर्स मूव क्लोजर इन द स्काई टू द सन, और धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, सन के नज़दीक होता हुआ, सीधे सन के नज़दीक होता हुआ चला आएगा। द मून इज ब्राइट अ पार्ट ऑफ द मून डिक्रीज टू हाफ सर्किल शेप एंड द मून इज द ओवर एट द टाइम, और जब ये हाफ सर्किल रहेगा तो ये कहाँ पे रहेगा, ओवर एट द सनराइज, यानी सन के पीछे नहीं कर सकते, यानी हमारे सर के ऊपर रहेगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ समय बाद ये क्रिसेंट मून अपीयर्स इवन क्लोजर द सन, और ये कभी कभी आप देखोगे सन के बहुत ज़्यादा क्लोज में आ जाएगा। डेज लेटर द डिसेंट मून अपीयर्स द क्लोजर द सन एंड द नोइंग द फेज ऑफ द मून एंड द वेदर द वैक्सिंग और वैनिंग, और इस कंडीशन हम लोग पता चलता है कि ये वैक्सिंग है या फिर वैनिंग है, ठीक है। यानी दो चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं, वैक्सिंग और वैनिंग, दोनों पढ़ लेंगे। वैक्सिंग क्या होता है, वैनिंग क्या होता है, ठीक है। वैनिंग होता है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, वैनिंग जो होता है वो क्या होता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक, और वैक्सिंग जो होता है अमावस्या से पूर्णिमा तक, यानी फुल मून से न्यू मून तक क्या कहलाएगा, वैक्सिंग, सॉरी वैनिंग, और न्यू मून से फुल मून तक क्या कहलाएगा, वैक्सिंग कहलाएगा। क्लियर। तो आई कैन हेल्प द अदर, सो कैन द मून एनी गिवन डे, द वैक्सिंग मून इज द अर्लीस्ट a spot at sunset and the waning mouse at the sunrise, because this is a shift and the moon always rises and set in a different time of the sun, ठीक है। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे हुए अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, यानी वैक्सिंग और वैनिंग दोनों के लिए। इसके बाद स्टेप फर्दर है, ये आप ना देख लीजिएगा कि देखिए 7 अप्रैल 2025 के बाद फोटो ली गई, ये 8 अप्रैल 2025 की फोटो ली गई। तो अकॉर्डिंग अगर इस पिक्चर में देखा जाए तो यही चीज़ बताया गया है कि सेम टाइम पे 14, 23 और 3 सितंबर में, तो इसका जो फिगर है यहाँ मून यहाँ पे है और एक में मून यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो ये क्या होता है, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना अपना पोजीशन क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं शेप के अकॉर्डिंग। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।